जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा या जीव भी परिणमन करने वाला है, कथनचित परिणमन करता है। इस बात को सांख्य मत वाले को समझाने के लिए 5 गाथाएं आचार्य ने लिखी। 126 से 130 आपकी पुस्तक में पेज नंबर 125 पर है। इनमें से 2 गाथाएं पिछली ज्ञानशाला में हो गई, शेष 3 गाथाएं आज की ज्ञानशाला में होंगी। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं जीव स्वयं परिणमनशील है, ऐसा नहीं कि उसमें परिणमन नहीं होता हो। आइए गाथा देखते हैं। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदिको हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। बोलिए। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदिको हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। पुग्गलकम्मं को हो, जीवं परिणामो वेदि को हतम्, तं स्वयं परिणमन्तं कः परिणामयेदि को हतम्। पुग्गलकम्मं पुद्गल कर्म रूप, कोहो मन क्रोध, परिणामयेदि परिणमाता है, जीवम जीव को, कोहतम क्रोध भाव रूप। अर्थात जो पुद्गल रूप है क्रोध, जब वो उदय में आता है तब वो जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है। तो कह रहे हैं तम स्वयं अपरिणमन्तम, तब वे स्वयं न परिणमते हुए। तुम तो कहते हो ना जीव में परिणमन होता ही नहीं, तो वे स्वयं परिणमन करते न परिणमन न करते हुए कोहतम क्रोध रूप कैसे परिणमाता है, ये बताओ। फिर एक बार देखें। पुग्गलकम्मं को हो, पुद्गल कर्म रूप क्रोध, जीव को कोहतम क्रोध भाव रूप परिणमाता है। और आप कहते हैं जीव में परिणमन होता नहीं, तम तब वह स्वयं अपरिणमन्तम स्वयं न परिणमते हुए, कोहतम क्रोध रूप कह परिणामयेदि कैसे परिणमाता है। अर्थात यह बात नहीं बन पाएगी। अर्थ, यदि यह कहो कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमाता है, तो स्वयं परिणमन न करने वाले जीव को क्रोध रूप किस प्रकार परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता। अगर जीव कथनचित परिणमन करने वाला हो तब तो उसको क्रोध रूप परिणमन करा लेगा, लेकिन जीव तो परिणमन करता नहीं। जब परिणमन नहीं करेगा तो फिर क्रोध रूप परिणमन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बात उचित नहीं है। गाथा नंबर 128 का पद्यानुवाद देखें। मानो कि क्रोध खुद पुद्गल को सुहाता,
क्रोधाभिभूत यदि आत्मा को बनाता, आत्मा रहा अपरिणामी तथापि कैसा, क्रोधी उसे कि वह क्रोध बनाए कैसा। अगर पुद्गल ने आत्मा को क्रोधी बना दिया तो फिर आत्मा अपरिणामी कैसे रहा? नहीं रहा। बहुत अच्छा पद्यानुवाद है। आइए गाथा नंबर 129 देखते हैं। आज 3 गाथाएं हम करेंगे जिससे ये विषय पूरा हो जाए। आइए गाथा नंबर 129 का उच्चारण करते हैं। अहसयमप्पा परिणमदि, अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एषु दे बुद्धि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। बोलिए। अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। अहसयमप्पा परिणमदि, कोह भावेण एष दे बुद्धि, कोह परिणामय दे, जीवं कोहोत्तमिदिमिच्छा। अर्थ देखें। अह माने अथवा, स्वयं अप्पा स्वयं आत्मा, परिणमदि परिणमन करता है, कोह भावेण क्रोध भाव से, एस ऐसी दे बुद्धि तेरी मान्यता है। अगर तेरी ऐसी मान्यता है कि आत्मा क्रोध भाव से स्वयं परिणमन करता है, क्रोध कोह परिणामय दे, क्रोध परिणमन कराता है, जीवम जीव को, कोहोत्तम इदि क्रोध भाव रूप, फिर ऐसा कहना मिथ्या मिथ्या ठहरेगा। तुम पहले कुछ कहते थे अब कुछ कह रहे हो, इसलिए तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं। देखो फिर देखें एक बार। अह अथवा स्वयं अप्पा परिणमदि, आत्मा स्वयं परिणमन करता है। कैसे? क्रोध भाव से। ऐसी तेरी मान्यता है। अगर तू ऐसा मानता है कि आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है, तब कोह परिणामय दे, क्रोध परिणमन कराता है, जीवम जीव को, क्रोध भाव रूप, फिर ऐसा कहना मिथ्या ठहरेगा। फिर ये बात कहना कहाँ से ठीक होगा? अर्थात नहीं होगा। अर्थ अथवा आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करता है, यदि तेरी ऐसी मान्यता है तो क्रोध जीव को क्रोध भाव रूप परिणमन कराता है, यह कहना मिथ्या ठहरेगा। गाथा 129 का पद्यानुवाद। क्रोधाभिभूत बलता बसो आत्मवाप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, तो क्रोध क्रोधमय आत्म को बनाता, यो मानता फिर वह सत्य न सत्य गाथा। आइए गाथा नंबर 130। कोह वजुतो कोह, माणु वजुतो यमाणु में वादा, माऊ
जुत्तो माया, लोहुब जुत्तो हवदि लोहो, कोहो वजुतो कोहो, माणु वजुतो यमाणु में वादा, माऊ वजुतो माया, लोहो वजुतो हवदि लोहो, जुतो कोहो, माणु वजुतो यमाणु में वादा, माऊ वजुतो माया, लोहो वजुतो हवदि लोहो। कोहुब जुत्तो, क्रोध में उपयुक्त आत्मा, मतलब आत्मा के उपयोग में अगर क्रोध आ जाए तब आत्मा कैसा होता है? क्रोधी है। मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है। माया में उपयुक्त आत्मा माया है। और लोभ में उपयुक्त आत्मा हवदि होता है। लोहो माने लोभ। क्या कह रहे हैं? आत्मा में जैसा उपयोग आता है आत्मा वैसा ही बन जाता है। जब आत्मा क्रोध उपयोग से युक्त होता है तब क्रोध आता है, क्रोधी हो जाता है, क्रोधी कहलाता है। और जब मान में उपयुक्त होता है, जब उसके उपयोग में घमंड आ जाता है तब मानी होता है। जब मायाचारी आती है उपयोग में तब माया होती है। और जब उपयोग में लोभ होता है तो आत्मा के उपयोग में आत्मा लोभ स्वरूप हो जाता है। अर्थ देखें, अतः सिद्ध हुआ कि क्रोध में उपयुक्त अर्थात जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा आत्मा क्रोध रूप है। मान में उपयुक्त आत्मा मान रूप है। माया में उपयुक्त आत्मा माया रूप है। और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ रूप है। पंडित जी, क्या 9 कषायों में राग द्वेष रूप बंटवारा नहीं है? 9 कषाय 9 होती हैं। अब उनमें भी बंटवारा है। हास्य और रति ये राग रूप हैं। शोक और अरति ये द्वेष रूप हैं। भय और जुगुप्सा ये द्वेष रूप हैं। और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये राग रूप हैं। 9 कषायों में कैसा बंटवारा हुआ? हास्य, रति और 3 वेद ये राग रूप। शोक, अरति और भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप हैं। हम देखते भी हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मालूम पड़ता है। राग का संबंध होता है तब हास्य, रति और वेद होते हैं। और जब द्वेष का संबंध होता है तब शोक, अरति और भय जुगुप्सा होते हैं। इस तरह 9 कषायों में भी इस तरह का बंटवारा पाया जाता है। राग द्वेष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है। राग होगा आत्मा रागी कहलाएगा, द्वेष होगा आत्मा द्वेषी कहलाएगा। क्रोध है, क्रोध रूप उपयोग हुआ तो आत्मा क्रोधी होती है। उसके निमित्त से क्या होता है? जैसे हमारे परिणाम होते हैं और उसके अनुसार नवीन कर्मों का बंध होता है। क्या ऐसा नहीं होता कि हमें कोई कषाय नहीं हो? ऐसा तो कभी होता नहीं। तो फिर कषाय कौन सी होती है? जैसा निमित्त मिलता है या जैसा निमित्त हम मिलाते हैं तदनुसार हमारे कषाय का नवीन बंध बन जाता है। हम अगर घर गृहस्थी में लगे, आपने प्रश्न किया राग द्वेष से कैसे बचा जाए। वास्तव में संसार का कारण 3 चीज़ें बताई हैं आचार्यों ने, मिथ्यात्व और राग द्वेष। संक्षेप से कहें तो मिथ्यात्व और कषाय। अगर मिथ्यात्व से बचना हो तब तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझ के उसकी आराधना करें। और जो देव अन्य हैं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु में नहीं आते उनसे हम बचें। और क्या करें? अपने आत्मस्वरूप की पहचान करें। ठीक हो गया। कषाय से बचने के लिए क्या करें?
कषाय के जो निमित्त हैं राग द्वेष के निमित्त, उनसे बचें। कषाय के निमित्त क्या है? सबसे बड़ा निमित्त तो परिवार और शरीर है। इनसे कैसे बचें? जैसे जितना बच सकें उतना बचने की कोशिश करें, अर्थात अपने समय का उपयोग। अब जैसे एक सज्जन के यहाँ में गया जयपुर में, तो वो वृद्ध सज्जन थे, 82 वर्ष 80-82 वर्ष की उम्र थी। मुझसे बोले मैं आपको अपने कमरे में ले चलूं? मैंने कहा ले चलो भैया। वो अपने कमरे में ले गए, अलग मकान से अलग उनका एक कमरा था। उन्होंने मुझसे कहा मैं राग द्वेष से बचने के लिए एक काम करता हूँ, ज़रा आप देखना ये काम ठीक है या नहीं। मैंने क्या करते हैं आप? उन्होंने दिखाया। वो दिन भर उस कॉपी में, कॉपियाँ रखी थी बहुत सारी, तो दिन भर कॉपी में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र लिखते रहते हैं। वो दिन भर लिखते रहते हैं। मैंने पूछा ये आप क्यों लिखते हैं? बोले अगर मैं नीचे बच्चों में, नाती पोतों में रहूँगा तो राग द्वेष के चक्कर में लगूंगा, और यहाँ मैं नमोकार मंत्र लिखता रहता हूँ। एक दिन में 20 पेज, 25 पेज, 15 पेज, 30 पेज भर लेता हूँ, तो मेरे परिणाम नमोकार मंत्र में रहते हैं। तो कितने अच्छे परिणाम रहते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण बना रहता है। तो राग द्वेष से बचना हो तो राग द्वेष के जो निमित्त हैं उनसे हम बचें। होना तो ये चाहिए 60 वर्ष की उम्र हो जाए, घर छोड़ दें, आश्रम में चले जाएं, बहुत ही अच्छा हो ब्रह्मचारी बन के किन्हीं मुनि महाराज के साथ लग जाएं, या किसी आश्रम में चले जाएं, दीक्षा ले लें, फिर तो बात ही क्या है। तब क्या होगा? राग द्वेष के निमित्त नहीं होंगे तो राग द्वेष रूप परिणमन हमारा नहीं होगा। न हमारा आत्मा क्रोधी कहलाएगा, न मानी, न माई, न लोभी। लेकिन हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते, हम अपने को बदलने की कोशिश नहीं करते। समय सार जी पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन समय सार पढ़ने के बाद अपने में बदलाव करेंगे, ये नहीं होता। बदलाव कुछ नहीं होता। अगर बदलाव नहीं है ना, तो ग्रंथों के पढ़ने से लाभ नहीं। ज्ञान कौन सा लाभकारी है? जो क्रिया में आया है। अगर क्रिया में नहीं आया तो मात्र केवल दिमागी है, कार्यकारी नहीं। गाथा 130 का पद्यानुवाद। आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी, मानी तभी जब करे अगमान को भी, माया विभूत बनता कर निंद्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्व को भुलाया। स्व को भुलाया, आत्मा को भूलकर जब क्रोध मान माया लोभ करता है ना, तो वैसा हो जाता है। जय जिनेन्द्र।